पानी के नीचे एक खामोश क्रांति आ रही थी। सबमरीन्स जो कभी मामूली जहाज हुआ करते थे, अब टेक्नोलॉजी के अजायब बन गए हैं। पहले के इनोवेटर्स ने सबमर्सिबल डिजाइन्स के साथ प्रयोग किया। ये शुरुआती प्रयास, हालांकि आदि भविष्य की प्रगति के लिए नींव रखी। सबमरीन्स का विकास टेक्नोलॉजिकल प्रगति को दर्शाता है। पहला विश्व युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। जर्मनी के यू बोट्स ने सबमरीन्स की स्ट्रेटेजिक संभावनाओं को दर्शाया। ये सबमरीन्स हालांकि कैपेबिलिटी में सीमित थी, लेकिन अलाइड शिपिंग पर तबाही मचा दी। युद्ध के बाद के दौर में डिजाइन और कैपेबिलिटी में और प्रगति देखी गई। सबमरीन्स बेड़े अधिक सोफिस्टिकेटेड और खतरनाक होते गए। न्यूक्लियर पावर के आगमन ने सबमरीन युद्ध में क्रांति ला दी। न्यूक्लियर प्रोपल्शन ने अपार रेंज और एंड्योरेंस प्रदान किया। यूएसएस नॉटिलस, पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ने एक नए युग की शुरुआत की। सबमरीन सचमुच के सबमर्सिबल्स बन गए, जो लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में सक्षम थे। आधुनिक सबमरीन्स इंजीनियरिंग और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अंडर वाटर बेहिमोथ्स में विशाल विनाशकारी शक्ति है। वे ग्लोबल नेवल स्ट्रैटेजीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबमरीन्स का विकास ह्यूमन इंजीनियरिटी और लहरों के नीचे प्रभुत्व की खोज का प्रमाण है। समुद्र के डेप्थोन में सोवियत टाइफून क्लास का राज है। यह विशाल सबमरीन्स अब तक के सबसे बड़े बने हैं। उन्हें अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स से होने वाले खतरे का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला टाइफून 1 को 1981 में कमीशन किया गया था। टाइफून क्लास का शीर साइज और इंस्पायरिंग है। वे लंबाई में 570 फीट से अधिक हैं और 56,000 टन से अधिक सबमर्ज्ड हैं। यह विशाल साइज एक विकल्प इंटीरियर के लिए अनुमति देता है। टाइफून्स को क्रू कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जो पहले के सबमरीन्स के बिल्कुल विपरीत है। टाइफून्स को डबल हल डिजाइन के साथ बनाया गया था। इसने अंडर वाटर प्रेशर के खिलाफ एडिशनल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस प्रदान की। हल्स के बीच की जगह ने महत्वपूर्ण सिस्टम्स और इक्विपमेंट को भी स्थान दिया। इस डिजाइन फीचर ने सबमरीन की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाया। टाइफून क्लास सोवियत इंजीनियरिंग प्रोग्रेस का प्रमाण। यह सबमरीन्स कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स थी। उन्होंने सबमरीन डिजाइन और कैपेबिलिटी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। टाइफून क्लास सबमरीन सोवियत नेवल माइट का प्रतीक पेन ही है। टाइफून क्लास के हृदय में इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 2 OK-650 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स विशाल शक्ति प्रदान करते हैं। यह रिएक्टर्स सबमरीन को 25 नॉट्स तक की गति से चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूक्लियर पावर टाइफून्स को महीनों तक सबमर्ज्ड रहने में सक्षम बनाती है। रिएक्टर्स पानी को गर्म करते हैं, जिससे भाप उत्पन्न होती है, जो 2 स्टीम टरबाइन्स को चलाती है। बदले में प्रत्येक टरबाइन एक प्रोपेलर शाफ्ट को शक्ति प्रदान करता है, जो सबमरीन को आगे बढ़ाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट टाइफून्स को अविश्वसनीय रेंज और एंड्योरेंस प्रदान करता है। वे केवल अपने क्रू के धीरज और खाद्य आपूर्ति द्वारा सीमित हैं। सबमरीन्स में न्यूक्लियर पावर का उपयोग एक गेम चेंजर था। इसने सबमरीन्स को डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की सीमाओं से मुक्त कर दिया। न्यूक्लियर सबमरीन्स लंबी अवधि तक स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे। वे एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गए, जो दुनिया के महासागरों में अनडिटेक्टेड गश्त करने में सक्षम थे। टाइफून का न्यूक्लियर पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसे कई सेफ्टी सिस्टम्स के साथ डिजाइन किया गया है। रिएक्टर्स को क्रू के रेडिएशन एक्सपोजर को कम करने के लिए शील्डेड किया जाता है। टाइफून क्लास ने नौसेना अनुप्रयोगों के लिए न्यूक्लियर पावर की क्षमता का प्रदर्शन किया। टाइफून क्लास सबमरीन में जिंदगी अनोखी है। यह सबमरीन्स अपने क्रू को लंबे समय तक अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले की सबमरीन क्लासेस में नहीं सुनी गई थीं। क्रू को बड़े रहने के क्वार्टर, एक व्यायामशाला और यहां तक कि एक स्विमिंग पूल का आनंद मिलता है। खाना भरपूर और विविध है,
जो पुराने डिब्बा बंद राशन से बहुत अलग है। सबमरीन में एक बेकरी, एक सौना और यहां तक कि एक छोटा सा बगीचा भी है। ये सुविधाएं लंबे समय तक डूबे रहने के मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने में मदद करती हैं। टाइफून के डिजाइनरों ने क्रू के आराम और मनोबल को प्राथमिकता दी। सुविधाओं के बावजूद टाइफून पर जीवन की मांग है। क्रू के सदस्य लंबे समय तक काम करते हैं, सबमरीन और उसके सिस्टम्स को बनाए रखते हैं। वे किसी भी घटना की तैयारी के लिए लगातार प्रशिक्षण लेते हैं। नजदीकी क्वार्टर और अलगाव के लिए मानसिक धैर्य और लचीलापन आवश्यक है। टाइफून क्लास सबमरीन्स सबमरीन डिजाइन के भविष्य की एक झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, सबमरीन्स और भी अधिक रहने योग्य बनते जाएंगे। भविष्य के सबमरीन्स में वर्चुअल रियलिटी वातावरण और उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियां हो सकती हैं। लक्ष्य सबमरीनर्स के लिए एक टिकाऊ और आरामदायक वातावरण बनाना है। सेक्शन 5, समुद्र की आग शक्ति। टाइफून क्लास की आग शक्ति। टाइफून क्लास को एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स प्लेटफॉर्म बनने के लिए डिजाइन किया गया था। उनके प्राथमिक हथियार में 20 R-39 IF बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। उनकी रेंज 8,300 किलोमीटर से अधिक है, जो महाद्वीपों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक R-39 मिसाइल एक सेलो में रखी जाती है, जो सेल के पीछे स्थित होती है। मिसाइलों को पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है, जो संपीड़ित हवा द्वारा सतह पर पहुंचाई जाती है। एक बार सतह के ऊपर मिसाइल का रॉकेट मोटर प्रज्वलित होता है, इसे अपने लक्ष्य की ओर भेजता है। टाइफून के मिसाइल कंपार्टमेंट को लॉन्च के दबाव का सामना करने के लिए भारी रूप से मजबूत किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा टाइफून टॉर्पीडोज से भी लैस हैं। 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स एक शक्तिशाली क्लोज रेंज रक्षा प्रदान करते हैं। ये टॉर्पीडोज दुश्मन के सबमरीन्स, सतह के जहाजों और यहां तक कि जमीन आधारित लक्ष्यों को भी निशाना बना सकते हैं। टाइफून्स विभिन्न प्रकार के टॉर्पीडोज को ले जाते हैं, जिसमें वेक होमिंग और वायर गाइडेड टॉर्पीडोज शामिल हैं। टाइफून का आयुध इसे एक दुर्जय विरोधी बनाता है। इसकी बैलिस्टिक मिसाइलें एक महत्वपूर्ण निवारक क्षमता प्रदान करती हैं। इसके टॉर्पीडोज इसे सीमा के भीतर किसी भी जहाज के लिए खतरा बनाते हैं। टाइफून क्लास शीत युद्ध के दौरान सोवियत नौसैनिक शक्ति का प्रमाण था। सेक्शन 6, खामोश वॉचडॉग्स। सबमरीन वॉरफेयर की स्ट्रेटेजिक भूमिका। सबमरीन्स, खासकर टाइफून क्लास जैसे नौसेना रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका स्टेल्थ और एंड्योरेंस उन्हें रिकनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आदर्श बनाता है। जलमग्न और अनडिटेक्टेड, वे दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। टाइफून जैसी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां परमाणु निवारण का एक प्रमुख घटक है। इन सबमरीन से जवाबी हमले के खतरे से आक्रामकता हतोत्साहित होती है। यह अवधारणा, जिसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD के रूप में जाना जाता है, ने शीत युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोकने में मदद की। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की तुलना में छोटे और अधिक फुर्तीले सबमरीन्स पर हमला दुश्मन के सबमरीन्स और सतह के जहाजों का शिकार करते हैं। वे मित्रवत शिपिंग लेन की रक्षा करते हैं और दुश्मन के संचालन को बाधित करते हैं। सबमरीन्स दुश्मन की रेखाओं के पीछे गुप्त अभियानों के लिए विशेष बल इकाइयों को तैनात कर सकते हैं। पनडुब्बी युद्ध की खामोश और अनदेखी प्रकृति नौसैनिक संघर्षों में एक मनोवैज्ञानिक आयाम जोड़ती है। एक छिपे हुए दुश्मन का लगातार खतरा तनाव और अनिश्चितता पैदा करता है। सबमरीन्स अपने स्वभाव से स्टेल्थ, आश्चर्य और स्ट्रेटेजिक अस्पष्टता के उपकरण हैं। सेक्शन 60, सबमर्सिबल्स का भविष्य, प्रगति और नया आविष्कार। सबमरीन्स का भविष्य तकनीकी नवाचार से भरा है। नई सामग्री और निर्माण तकनीक मजबूत और हल्के हल्स की ओर ले जा रही है। उन्नत प्रणोदन प्रणालियां जैसे ईंधन सेल और मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स और भी अधिक रेंज और स्टेल्थ का वादा करते हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन पनडुब्बी संचालन में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं। स्वायत्त प्रणालियां नेविगेशन, लक्ष्य पहचान और यहां तक कि हथियार तैनाती में भी सहायता कर सकती है। यह मानव ऑपरेटरों को अधिक रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है। मानव नियंत्रण और स्वायत्त संचालन के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है। भविष्य के सबमरीन्स हाइपरसोनिक मिसाइलों और निर्देशित ऊर्जा हथियारों से लैस हो सकते हैं। ये हथियार गति, सटीकता और विनाशकारी शक्ति में वृद्धि प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, लेजर का उपयोग दुश्मन की मिसाइलों को निष्क्रिय करने या कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। पानी के भीतर का दायरा काफी हद तक अस्पष्टीकृत है। गहरे समुद्र का अध्ययन करने के लिए भविष्य के सबमरीन्स उन्नत सेंसर और रोबोटिक सिस्टम से लैस हो सकते हैं। वे वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन अन्वेषण और पर्यावरण निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में कई रहस्य छिपे हैं जिनका इंतजार है। सेक्शन 8 निष्कर्ष सबमरीन्स की अमर विरासत। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर आज के परमाणु शक्ति वाले बिहीमथ्स तक सबमरीन्स ने नौसैनिक युद्ध पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने वैश्विक रणनीतियों को आकार दिया है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है और इंजीनियरिंग और मानव धीरज की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। सबमरीन्स का विकास मानव सरलता और तकनीकी श्रेष्ठता की अथक खोज का प्रमाण है। टाइफून क्लास अपने विशाल आकार, परमाणु शक्ति और उन्नत क्षमताओं के साथ शीत युद्ध के तनाव और उन असाधारण लंबाई का प्रतीक है जहां राष्ट्र अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए गए थे। ये पानी के नीचे के दिग्गज हालांकि एक बीते युग के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन मोहित करना और विस्मय को प्रेरित करना जारी रखते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, सबमरीन्स का भविष्य और भी अधिक क्षमताओं और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का वादा करता है। स्वायत्त ड्रोन से लेकर पानी के भीतर अनुसंधान जहाजों तक संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और बड़े पैमाने पर अस्पष्टीकृत हैं। एक बात निश्चित है, सबमरीन्स नौसैनिक युद्ध के भविष्य को आकार देने और दुनिया के महासागरों की हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।